बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल कुरआन जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआन जिनान फबिइذनिल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हाँ, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था या किया हुआ है डेट इज़ साउंड वेव्स। ठीक है, अब हम इसका टॉपिक जो हमें स्टडी करना है आज वो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। क्या टॉपिक है? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल का मीनिंग होता है वो साउंड्स जो हम सुन सकें। ऑडिबल मतलब जो सुनने वाली आवाज़ें। फ्रीक्वेंसी रेंज, रेंज होता है हमने एक रेंज बना ली है। सपोज़ मैं कहती हूँ, मतलब कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा है कि मेरी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 1 से और एंड हो रही है 10 तक। इट्स मीन कि मेरी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 1 से 10 तक। ठीक है, इसमें डिफरेंट रेंजेस के नंबर हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, टिल कहाँ तक है? 10 तक। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है कि साउंड कितनी देर तक हमारे एयर में आके वाइब्रेट करती है। ठीक है, और उसको वाइब्रेट करना जैसे मैं आपको बोल रही हूँ और मेरी इस आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आपके एयर ड्रम से वाइब्रेट हो रही है। मेरी आवाज़ आप तक पहुँचने में उसे जितना टाइम लगा है, कितनी दफ़ा कितनी टाइम पे वो पहुँची है, तो डैट इज़ अबाउट फ्रीक्वेंसी। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन पूरी सम अप कैसे करते हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, आवाज़ की वेव्स की फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी हेयर, जो सुन सकते हैं बाय ह्यूमन एयर, इंसान का कान। वो फ्रीक्वेंसी की रेंजेस जिसको हमारा एयर सुन सकता है, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब उसकी वैल्यू कितनी है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है स्टूडेंट्स? 20,000 हर्ट्ज तक कि हमारे एयर की ना रेंज है फिर आवाज़ को सुनने की, कि अगर इतनी रेंज में 20 हर्ट्ज से लेकर 20, 21, 22 स्टार्ट होके टिल 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ अगर हमारा एयर सुनेगा, तो वो कौन सी रेंज में आएगा? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर इस नंबर से एक नंबर भी ऊपर होता है, जैसे 20,000 से 20,000 से स्टार्ट हो जाए 20,001, 2001, 20,001, 2, 3, तो वो हमारा एयर जो है उसको सुन नहीं सकता, क्योंकि वो इस रेंज से वैल्यू आगे चली जाती है। इस रेंज से पीछे आ जाए तब हमारा एयर सुन सकता है, बट इससे ज़्यादा वाली एयर रेंज की आवाज़ हमारा कान नहीं सुन सकता। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? आवाज़ की एक फिक्स रेंज है कि इतनी रेंज से स्टार्ट होकर वो इतनी रेंज तक एंड होती है। अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की रेंज की साउंड हमारा एयर तक पहुंचेगी, तो उसको हमारा एयर सुन सकता है, हम सुन सकते हैं उसे, तो वो होगी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस। अब हम देखते हैं एनिमल्स में किस किस की रेंज की साउंड सुनते हैं। जैसे कि कैट है, उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है? 45 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 64,000 हर्ट्ज तक। कि अगर हम कैट को इतनी फ्रीक्वेंसी की रेंज देंगे तो वो इतनी आवाज़ सुन सकती है। अगर 64,000 से एक नंबर भी ऊपर दिया, 2, 3 सो ऑन, तो वो कैट का एयर वो आवाज़ को सुन नहीं सकता। देन है डॉग, डॉग की फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है? 67 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 45,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, माउस की कितनी है? 200 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 76,000 तक। देन है बैट,
ठीक है। सब बैट की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 2000 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 1,10,000 तक। कहाँ तक? 1,10,000 तक। ये फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है ये सारी फ्रीक्वेंसीज की रेंज से सबसे ज़्यादा है। देन अगर हम देखें एलिफेंट कहाँ से कितनी रेंज की साउंड सुन सकता है? 16 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है और वो कहाँ तक जाती है? 20,000 हर्ट्ज तक। अब इन रेंजेस का क्या मतलब हुआ? ये रेंजेस हमें क्यों गिवन है? ये रेंजेस हमें इस वजह से गिवन है फ्रीक्वेंसी की कि हमें पता है कि अगर कैट को इस रेंज से इस रेंज तक की अगर साउंड हम दें तो वो सुन सकती है। अगर इस रेंज से थोड़ी सी भी ज़्यादा रेंज अगर हम कर दें तो वो कैट वो साउंड सुन नहीं सकती। स्टूडेंट्स, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का क्या मतलब है? आवाज़ की वो रेंज, फ्रीक्वेंसी की वो रेंजेस जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, ठीक है। तो डेट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि साउंड कितनी दफ़ा वाइब्रेट हुई, ठीक है, और उससे कितना टाइम लगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टाइम, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। साउंड वेव्स चैप्टर का जो टॉपिक है अब हमने पढ़ना है उस टॉपिक में पिच एंड लाउडनेस। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ पिच एंड लाउडनेस। पिच क्या होती है? हाईनेस एंड लाउडनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच। कि जितनी ऊंची, ठीक है, और जितनी बुलंद आवाज़ आपको सुनाई देगी दैट इज इट्स पिच, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पिच की भी दो तरह की पिचेस होती हैं। एक होती है श्रिल, फर्स्ट वन इज श्रिल एंड द अदर वन इज ग्रेव। अब हम देखते हैं कि श्रिल और ग्रेव साउंड क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं श्रिल। श्रिल का मतलब होता है बारीक आवाज़। श्रिल का मीनिंग बारीक आवाज़। अगर हम ग्रेव को डिस्कस करें तो ग्रेव का मतलब होता है बहुत भारी आवाज़, ठीक है, क्योंकि नेचर के अंदर कुछ लोगों का वोकल कॉर्ड, कुछ लोगों की आवाज़ बहुत बारीक होती है और कुछ लोगों का जो वोकल कॉर्ड साउंड है वो बहुत भारी होती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये बारीक और भारी आवाज़ एक दूसरे से डिफरेंस है, ये किस पॉइंट पे दूसरे से रिलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं श्रिल साउंड और फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ग्रेव साउंड। स्टूडेंट्स, श्रिल साउंड क्या है? बारीक आवाज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब कि वो आवाज़ जो आपके एयर ड्रम से जितनी ज़्यादा वाइब्रेट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी पिच, मतलब उसकी लाउडनेस, उसकी आवाज़ उतनी क्लियरली आपको सुनाई देगी। तो डैट इज़ श्रिल साउंड। अगर हम इसी को ऑपोजिट देखें वो है ग्रेव साउंड। ग्रेव साउंड मतलब भारी आवाज़ें, ठीक है। भारी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है, वो हमारे एयर ड्रम से इतनी ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट नहीं करती, वो इतनी क्लियर हम तक नहीं पहुंचती। तो उसकी जो पिच है वो क्या होगी? लो होगी। जब पिच लो होगी तो आवाज़ की जो लाउडनेस है वो हमें प्रॉपर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमने पिच में यही डिस्कस करना है जितनी लाउड आवाज़ होगी, जितनी ऊंची आवाज़ होगी, अगर वो इजीली आप तक पहुंचेगी तो डैट इज़ पिच। पिच की हमने दो टाइप्स देखी कि किस टाइप के अंदर किस तरह की आवाज़ हम तक पहुंचती है। एक हमने देखी श्रिल और एक हमने देखी ग्रेव। श्रिल मतलब बारीक आवाज़ें, ग्रेव मतलब भारी आवाज़ें। जितनी आवाज़ बारीक होगी उतनी साउंड हमारे एयर ड्रम से वाइब्रेट करेगी और उतनी क्लियरली हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, तो डैट इज़ श्रिल साउंड। अगर हम इसी को ऑपोजिट देखें ग्रेव में, ग्रेव भारी आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी, मतलब उसका हमारे एयर तक पहुंचना और एयर ड्रम से वाइब्रेट करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो स्लो होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जब फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच भी क्या होगी? लो होगी और वो हमें इतनी क्लियरली सुनाई नहीं देगी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम क्यों बार बार इसके अंदर फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि पिच जो है ना वो डिपेंड किस बात पे करती है? फ्रीक्वेंसी पे। और फ्रीक्वेंसी हमने क्या डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय
टाइम कि जितनी भी साउंड की वेव्स हैं वो हम तक पहुंच रही हैं और कितना टाइम लग रहा है उनको पहुंचने में, तो वो हमने किस में स्टडी किया है, फ्रीक्वेंसी में। अगर आवाज़ की फ्रीक्वेंसी मतलब हमारे एयर ड्रम तक पहुंचने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम है, वो स्पीडली हम तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये है उसकी पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर आवाज़ की फ्रीक्वेंसी हमारे एयर ड्रम से वाइब्रेट करने का टाइम ड्यूरेशन कम है तो उसकी पिच भी क्या होगी, लो होगी। एक पॉइंट की पॉइंट आपने माइंड में क्या रखना है कि जो पिच है मतलब आवाज़ की लाउडनेस है वो डिपेंड ही किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है, वो है लाउडनेस ऑफ साउंड, आवाज़ की बुलंदी, आवाज़ का मतलब फुल लाउड, फुल ऊंचापन, ठीक है, कहाँ तक आवाज़ जाती है। अब हम लाउडनेस की डेफिनेशन को हम देखते हैं कि लाउडनेस की डेफिनेशन में क्या कहती है, द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, आवाज़ की वो प्रॉपर्टी विच इज़ यूज, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएटिंग मीन फ़र्क करने के लिए, किसके दरमियान, बिटवीन द लाउड ऊंची एंड फेंट होता है मध्यम। लाउडनेस हमें बताती है कि कौन सी आवाज़ ऊंची है जो आप तक पहुंच रही है, कौन सी आवाज़ मध्यम है। फिर क्यों वो जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा है पिच, वो हमें बताती है कि कौन सी आवाज़ बारीक है और कौन सी आवाज़ भारी है। मगर लाउडनेस हमें बताती है कि कौन सी आवाज़ ऊंची है और कौन सी आवाज़ मध्यम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने मिक्स नहीं करना, आपको याद करना है, लर्निंग में की पॉइंट याद रखना है एक, कि जो पिच है वो हमें डिफरेंस बताती है भारी आवाज़ का और बारीक आवाज़ का। ग्रेव साउंड मतलब भारी आवाज़, श्रिल साउंड मतलब बारीक आवाज़ है, फ़र्क बताती है। मगर लाउडनेस जो है ये हमें ऊंची आवाज़ और मध्यम आवाज़ के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करती है, हमें फ़र्क बताती है। जिस तरह हमने देखा था कि पिच जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, कि कितनी देर में मेरी आवाज़ आप तक कितना टाइम में पहुंच रही है, ठीक है। बट जो है लाउडनेस ये डिपेंड करती है स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। अब एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव, कि एक वेव कितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जिस तरह हमने कहा था कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी पिच भी ज़्यादा होगी, मतलब उतनी जल्दी उसको आवाज़ सुनाई देगी। बट इसमें क्या है, मोर एम्पलीट्यूड, कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस है, जितना ज़्यादा फासला है, हमें उतने ही ज़्यादा क्या आवाज़ सुनाई देगी, लाउड साउंड सुनाई देगी। कब, जब हम कैसे बोलेंगे, मोर एनर्जी हमें चाहिए होगी। जैसे कि अब हमें एक इंसान है, ठीक है, हम ऐसी जगह, 2 रूम्स हैं, अगर हम बाहर खड़े हैं, ठीक है, अब हम बोल रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा क्राउड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्राउड के अंदर क्या, सबको अपनी आवाज़ कन्वे करनी है, सबको अपनी बात समझानी है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बहुत ऊंचा बोलेंगे, ठीक है, हम लाउड बोलेंगे। अब हमें लाउड बोलने में हमें एनर्जी भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिस तरह अगर एक स्टूडेंट की क्लास है, क्लास में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ठीक है। अब मैं एक टीचर सपोज करता है कि मेरी आवाज़ सब स्टूडेंट्स तक पहुँचे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा लाउड बोलना पड़ेगा। जब मुझे लाउड बोलना है तो मुझे मेरी बॉडी को एनर्जी भी, मेरे वोकल कॉर्ड को और एनर्जी भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। जितने एनर्जी से लगा के मैं बोलूँगी मेरी आवाज़ उतनी ही ज़्यादा आप तक पहुँचेगी। इसी तरह जिस तरह हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये एक वेव है, ये इसका क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, पता है ना, दैट इज़ क्रस्ट, और ये उसका क्या है स्टूडेंट्स, ट्रफ। अब क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। मतलब अगर मैंने इस पॉइंट नोट से इस नोट तक आवाज़ को पहुंचाना है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी,
ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा लाउडली पहुंच सके। इसके कंपैरिजन के अंदर अगर हम देखें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन हमने पढ़ा था ना कि जब किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं वो बहुत एक दूसरे के क्या आ जाती है, करीब आ जाती है। ठीक है, अब एक दूसरे के क्या हैं, बहुत करीब हैं। ठीक है, तो हमें इनके तरफ डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। जब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो हमें आवाज़ इतना लाउडली बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें एनर्जी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आपने 2 पॉइंट्स याद रखें। सपोज, ठीक है, सपोज ये है, अगर हम देखें कॉमन सी एग्जांपल, जो स्टूडेंट फ्रंट पे बैठे होते हैं, अगर हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और टीचर आहिस्ता बोल रही है तो किसको ज़्यादा अच्छी आवाज़ आएगी? ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स को जो मेरे टीचर के फ्रंट पे बैठे हैं। और जो बैक सीटर्स हैं, बैक बेंचर्स हैं, उनको टीचर की आवाज़ इतनी ईजिली कन्वे नहीं होगी। ठीक है, अब टीचर को क्या करना है? टीचर को मोर लाउडली बोलना है, और मोर लाउड बोलने के लिए टीचर को एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जब एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो क्यों ज़्यादा रिक्वायर्ड है? क्योंकि उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, फासला है, वो क्या है, ज़्यादा है। सेम इसी तरह जिस तरह हमने पढ़ा है ना स्टूडेंट्स कि एक होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि लॉन्गिट्यूडनल के अंदर अगर केस है, ये क्या, कौन सा केस है? अगर हम किसी भी स्प्रिंग को या किसी भी चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस मतलब एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ठीक है, उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो हमें ज़्यादा लाउड बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, हमने वेव को ट्रांसफ़र करना है तो वेव के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमें अपनी एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये था टॉपिक लाउडनेस ऑफ साउंड। अब स्टूडेंट्स हम अपने इस टॉपिक को ओवरव्यू करते हैं, सम अप करते हैं। सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा कि पिच और साउंड क्या है। पिच में आपने याद रखना है, पिच का रिलेशन बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट उसकी जो रिलेट करता है वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पिच हमें बताती है कि कौन सी आवाज़ बारीक है और कौन सी आवाज़ भारी है। मगर इसी को ऑपोजिट अगर हम देखें, लाउडनेस देखें, तो लाउडनेस हमें बताती है कि कौन सी आवाज़ ऊंची है और कौन सी आवाज़ मध्यम है, हल्की है। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि पिच का रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी से, स्टूडेंट किससे, फ्रीक्वेंसी से, इसी तरह लाउडनेस का रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड से। जितने कोई बस इंसान हमसे दूर होगा, हमें उसको अपनी बात समझाने के लिए उतना ही ऊंचा बोलना पड़ेगा और हमें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होगी लाउड साउंड। अगर कोई इंसान हमारे बिल्कुल फ्रंट पे है, हम उसको आराम से समझा सकते हैं, हमें लाउड बोलना नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको और मेरा डिस्टेंस, हम लोगों का डिस्टेंस बहुत कम होगा, हमें लाउड नहीं बोलना, हमारी बॉडी की एनर्जी कम लगेगी, तो डैट इज़ द लाउडनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको एक दफ़ा इसको लर्न कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।